गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये है 9वां चैप्टर। आज हम 9वां चैप्टर यानी कि हमारा चैप्टर है एवरेज यानी कि औसत। ठीक है, आज हम इसको इसमें टोटल क्वेश्चन है 30 यानी कि 30 क्वेश्चन है हमारे टोटल। तो आज हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। 18 चैप्टर में तो 9 चैप्टर रह जाएंगे और ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता है। पहले हम ये करेंगे बेसिक, फिर इससे थोड़ा अप लेवल का करेंगे। चलो करते हैं शुरू, प्रभु का नाम लेके। देखो, एवरेज, हमने एवरेज निकालना है। पहला क्वेश्चन है 4, 6, 9, 3, 7, 2, 13 और 12। ठीक है, ये हमने इसका एवरेज निकालना है। तो इनने हम जो ये जितनी भी संख्या इनने काउंट करेंगे, टोटल कितनी संख्या है। 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 और 10 इन्हें जोड़ लो, 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 9 29, 29 और 2 31, 31 में 3 जोड़ेंगे 34, 34 में फिर 10 जोड़ेंगे 44, 44 में 2 जोड़ेंगे 46, 46 में 10 जोड़ेंगे तो 56। यानी कि टोटल संख्या हमारी कितनी है, ये 56। मतलब इन काउंट करने पर कितनी आई हमारी, 56 है। और ये संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे में 8 कर देंगे, इन्हें काट देंगे। 8 एकम 8, 8 7 56। कौन सा आंसर है हमारा, 7। यानी कि बी आंसर इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले ये सारी संख्याएं जोड़नी है और फिर जितनी संख्या है उतने तय डिवाइड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। 7, 10, 3, 5, 9, 11 और 4। देखो 10 तो ये है, 7 और 3 10, 20 हो गए। 9 और 11 20, 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 और 4 49। टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है बटे में 7, 7 एकम 7, 7 सते 49। कितना आंसर है, 7। यानी कि सी आंसर इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, देखो 13, 15, 7, 5, 4 और 10। देखो सबसे पहले इन्हें जोड़ेंगे, 15 और 5 20, 20 और 13 ये हैं, 7 ये हैं, तो ये 20 20, 20 और 20 40, यहाँ तक हो गया। 40 और 10 50, 50 और 4 54। और टोटल संख्या कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 है। 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 एकम 6, 6 नीम 54। यानी कि नो आंसर। नो आंसर कहाँ पे है हमारा, नो आंसर आ गया हमारा, नो नो नो, ए आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पांचवा नहीं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 9, 11, 13, 15, 17, 19। ये है, तो इन्हें काउंट करेंगे। देखो 11 और 19 कितने हो गए, एक इसमें दे देंगे। 20 और 10 30, 30 और 13 ये हैं, इसमें दे देंगे 3 नहीं, इसमें दे देंगे, कितने हो जाएंगे, 10 20 और 30, 30 30 ये और 30 ये 60, 60 और 15 65, 60 30 और 30 60, 75, 75 और 9 75 और 9 80, 84, 84 आ गया। 1 2 3 4 5 6, 6 तय कर देंगे। 6 एकम 6, 2 बच गया, 6 चौक 24। यानी कि कौन सा आंसर है, यानी कि सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन। देखो 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 ये है। जब इनमें देखो 2 का इसमें गैप, 2 का इसमें गैप, 2 का इसमें गैप, 2 का इसमें, 2 का इसमें, 2 का इसमें, 2 का
इसमें जब ऐसे आपको गैप दिखा है तो क्या करना, एक संख्या यहाँ से काट दे, एक संख्या यहाँ से, एक 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 यहाँ से। 2 और 0 के बीच में क्या आता है 1, यानी कि 1 आंसर इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर है 1, ए आंसर इज द राइट। देखो ये भी छठा क्वेश्चन है 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। इवन में क्या कहा 5 का है, तो एक संख्या यहाँ पे, एक संख्या यहाँ पे, एक संख्या यहाँ पे, एक संख्या यहाँ पे, कितना आंसर आ गया उससे तुम्हारी वो एवरेज कितनी आ गई 40, यानी कि डी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसमें गैप इक्वल हो देख, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना। ठीक है, 7th क्वेश्चन हमारा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, यानी कि कितने का अंतर है 20 20 का, एक संख्या यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितना आंसर आ गया 80, ए आंसर इज द राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन है देखो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 3। ठीक है, तो हमने क्या बताना है 5 संख्या लिखनी है और कितने के गुणा जोड़ने चाहिए 3 के प्रथम 3 के होने चाहिए, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 ती हो गए। ये भी इसमें 3 3 का गैप है सारा में, तो एक संख्या यहाँ, एक से यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितना आंसर आ जाएगा 9, बी आंसर इज द राइट आंसर। ये देखो 7 के प्रथम 5 मतलब 7 के मल्टीप्लाई होनी चाहिए, कितने थी 5, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ये बीच में भी कितने का गैप है 7 7 का, तो एक संख्या यहाँ पर खत्म, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितना बच गया 21। कौन सा आंसर है बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है 7 के 5 गुणज, ये तो हो गया ना 9, हाँ हो गया ये 9 क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है हमारा 10वां, देखो ये भी ये संख्या दे रखी है x प्लस में 2, x प्लस में 4, x प्लस में 6, x प्लस में 8, यानी कि कितने का गैप है 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, एक संख्या यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितना बच गया x प्लस में 4, ये कितना औसत आ गया हमारा x प्लस में 4, ये आंसर है हमारा। कौन सा है इसमें बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, देखो यदि 6, 8 या 5, 7, 9 x तथा 4 का समांतरण माध्य 7 है तो x का मान बताओ। x का मान बताना है, देखो सबसे पहले ये संख्या जोड़ेंगे हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये संख्या जोड़ेंगे। 6 और 4 10, 8 और 7 15, 25, मतलब 8 और 7 15 और 10 ये था 25, 25 और 5 30, 30 और 9, 30 और 9 कितना हो गया 39, यानी x प्लस में 39, ये हो गया। यो तो माध्य क्या है कितना 7, और हम कितना का है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारा भी कितना है 7, यानी इसका 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 7 7 49 बराबर कितना आ गया 49। यो x नुका नु बराबर नुका नु 49 नुका नु प्लस का इस साइड आ गया माइनस का, 9 में 3 हो गई 0, देखो 9 में 3 हो गए 0, 4 में तो 3 गया 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10, आंसर इज द राइट। कौन सा आंसर है 10। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 12वां क्वेश्चन है 16, 18, 8, 7, 14 x और 12 का माध्यम कितना है 12 दे दिया, तो हम इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये संख्या गिननी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या काउंट करनी है कितनी है हमारी टोटल। ठीक है, देखो 16 यूरिया 16 में यो 4 जोड़ेंगे 20 और 10, 20 और 10 30, 30 में फिर यो 15 हो गया, 8 और 7 15, 30 और 10 40 और 5 45, ये बच गया हमारा 12। 45 में पहले 2 जोड़ो 47, 47 में फिर 10 जोड़ो 57, यानी कि 57 x प्लस में 57, और यो कितना दे रखा है 12, और ये टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 तो मल्टीप्लाई कर देंगे x बराबर 12 पंजे 12 6 72, और यो प्लस का इस साइड आकर माइनस का 57।
घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 12। 12 में तो यार कैरी ले लेंगे ना, 12 में तो 7 गए 5, अरे यार 6 बच गया, 6 में तो 5 गया 1, कितना आंसर आ गया हमारा 15। यानी कि कौन सा आंसर है, डी आंसर इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं शुरू। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। देखो 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देख 7 संख्या लिखनी है और कितनी है, ये 20 है, इनका औसत देखियो है बीच में औसत है। तो एक संख्या इस साइड बढ़ा दो, एक न कम कर दो, एक संख्या इस साइड, एक संख्या इस साइड, कितनी होगी 2 2 4 5, एक संख्या इस साइड और एक संख्या इस साइड, 7 होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो औसत दे रखे है ना 20, की बार मारता है 20 औसत दे दिया, 7 संख्या लिखनी है तो एक साइड इस साइड बता देंगे, एक इस साइड बढ़ाते चलेंगे। तो इनके पूछा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 23, यानी कि सी आंसर इज द राइट। अगर ये पूछता छोटी संख्या बताओ तो कौन सा आंसर हो जाता हमारा 17। अरे पेपर में आता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ये भी इसी प्रकार से होगा। देखो 27 दे दिया औसत और 5 संख्या लिखनी, एक साइड इस साइड बता दो, एक इस साइड कम कर दो, इस साइड बता दो 29, इस साइड कम कर दो 25, कितनी होगी 5। इनमें में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है, कौन सी है 29, यानी कि डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। देखो ये भी इसमें कह दे दिया 10 संख्याओं का माध्य कितना है, माध्य कितना है 12 है। देख 10 संख्या और माध्य कितना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 120 हो गया। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, देखिए तो और भी इजी क्वेश्चन है। देखो 10वां क्वेश्चन है 10 संख्याओं का माध्य कितना है 12 और इसमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य बताओ। तो बस हमने कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, यो माध्य दे रखा है ना, इसमें सिर्फ 3 जोड़ना, कितना हो जाएगा 15, जो आंसर है ये आंसर इज द राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन है देखो 10 संख्याओं का माध्य कितना है 20, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया दिया जाए तो ये भी इसमें 5 घटा दें, कितना बच जाएगा 15। जोड़न की कही तो इसमें जोड़ दें, घटाने की कही तो इसमें घटा देंगे, गुणाकरण की यानी मल्टीप्लाई की कही तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड की कही तो इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ये 4 क्वेश्चन और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। देखो 20 संख्या का औसत, 20 संख्या का औसत कितना दे रखे हैं 25 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, मतलब 20 संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 50, 25 दूनी 50 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन। 18वां क्या है 20 संख्याओं का औसत कितना 50, यदि प्रत्येक को 5 से भाग कर दिया जाए तो ये भी क्या करना भाग करना, 5 एकम 5 10, ए आंसर इज द राइट। 19वां क्वेश्चन कहते हैं 16 संख्याओं का माध्य कितना है 62, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो इसमें 3 जोड़ देंगे 65, कौन सा आंसर है, ये आंसर इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आए होंगे। हमारे हो गए 19 क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन और रह गए, बस ये भी हो जाते हैं खत्म जल्दी ही, फिर कल करेंगे हम HCF और LCM। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। देखो 20वां है देखो 40 संख्याओं का माध्यम कितना है 35 है, यदि प्रत्येक से में से 15 घटा दो, ये भी समझ 15 घटा दे 0 और 2 कितना आ गया 20, यानी कि सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां। देखो 50 संख्याओं का माध्य कितना दे रखे हैं 25, यदि प्रत्येक से 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये भी न 3 तक गुणा कर दो, 25 दिया 75, यानी कि ए आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। देखो 120 संख्या का औसत कितना दे रखा है 150, यदि प्रत्येक संख्या को 15 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 10। बस सो सिंपल, कुछ नहीं पढ़ना, यो जोड़ दे घटा दे भाग कर दे गुणा कर दे जो देवे, यानी कि बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। 20 संख्याओं का औसत, देखिए भी थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया। ठीक है इनकी प्रैक्टिस करेंगे जब आएगा। देखो 20 संख्याओं का औसत कितना है 40 है, इनकी गुणा कर दें कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 800। ठीक है फिर क्या दूसरे वर्ग में 30 संख्याओं का
30 संख्याओं का औसत कितना है? अंक 50। इबिन केयरिन की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1500। यदि सभी विद्यार्थियों को, यानी कि इन सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिला दिया जाए, यानी कि इनको एक साथ मिलाया जाए तो औसत अंक ज्ञात कीजिए। यदि इनको मिला दिया, इबिन को भी जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 2300। ये अड़भाग गुणा में नीचे आ जाएगा अड़भाग में, फिर ये संख्या लिख रहा हूँ हमारी। इस जीरो तो इस जीरो में काटते हैं, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 छिक्का 30, यानी कि इनका औसत अंक कितना आ गया? 46। कौन सा आंसर है? डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24वां। देखो 24वां क्वेश्चन क्या है? 15 विद्यार्थियों का औसत अंक 17 है। 15 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 17 है। और दूसरे वर्ग में 25 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 23 है। इन सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिला दिया जाए तो औसत अंक बताना है। इस 17 ही गुणा इस तरह करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 15 सत्ते 105 का 105 का 5 ऐसे लगे 10, 15 एकम 15 और 10 से 25 है, 25 है, यो आ गया 255। फिर इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, इनकी इनकी गुणा करी तो यो आ गया 25 तिया 75 का 5 का ऐसे लगे 7, 25 दूनी 50, 50 और 7 57, यो आ गया। ठीक है, इवन सबको मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 0 3 और 1 4 40, और इनको मिला देंगे 10 से एसल 1 7 और 6 13 एसल 1 5 और 2 7 और 1 8, यो आ गया, यानी कि 883। भी से ना गुणा भाग कर देंगे, 0 था 0, 4 दूनी 8 है। ठीक है, ना जाता तो यार 0 जुड़ा दी 0.775, यो आ जाएगा, इन्हें काटेंगे तो। ठीक है, कौन सा आंसर है? बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है हमारा। देखो 25वां क्वेश्चन है, 25 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। यदि उनमें से 15 विद्यार्थियों का औसत अंक 30 है तो शेष नए 10 विद्यार्थियों का औसत अंक बताना है। यानी कि इन 10 नए विद्यार्थियों का पहले इसकी गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 और 1 या 0। ठीक है, 15 तिये 45, ये हो गया। इनमें तो 10 तो शेष सभी 10 विद्यार्थियों का औसत अंक, देखिए इनमें तो 10 निकाल दिया, और ये भी हमने यो घटा तो यो भी घटाना पड़ेगा। 1000 नुकानू या 0 0 नुकीनू आड़े कैरी ले लेंगे, 10 में तो 5 गए 5, आड़े कितना बच गया था? 9 में तो 4 गए 5। ठीक है, कितना आ गया? 550। ठीक है, ये गुणा में अड़ा आ जाएगा, 0 तो 0, कितना आंसर आ गया? 55। कौन सा आंसर है हमारा? 55, सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां। देखो 25 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 35 है। उनमें से 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 45 है। सभी 15 विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125 का 5 का ऐसे लगे 12, 25 तिया 75, 75 में 10 जोड़ेंगे 85 और 2 87। इसकी और इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, इसकी और इसकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? इनमें इसमें 10 है तो सभी शेष 15 विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कितना बच जाएगा? 15 तो नहीं बचता यो, फिर यार संख्या गड़बड़ है, यार कुछ और दे रखा है। ठीक है, ये मिस प्रिंट है। ठीक, क्योंकि यहाँ तो 15 बचे हैं, हाँ बच रहा है। ठीक है, ये वो 15, ठीक है समझ में आ गया, 15 बच गया। ठीक है, 5 नुकानू 7 में तो 5 गए 2, 8 में तो 4 गए 4, यानी 425 आ गया। ये भी सुना 15 तो भाग कर देंगे, 15 दूनी 30, 2 बच गया 1, अरे 15 अट्ठे 120, कितना बच गया? 5, 5 सही 5 एकम 5, 5 3 15, यानी कि 28 सही 1/3, यानी कि यो आंसर आ गया। कितना है यो हमारा आंसर? ये रहा।
दिखा नहीं, वो मैं सोची यहाँ पर कुछ मतलब ना घटेगा, 15 ना होगा। हालांकि तरीका तो वही था। कौन सा आंसर है? डी आंसर इज द राइट आंसर, यानी कि 28 सही 1/3 ये आ रहा हमारा 28 सही 1/3। और इसमें भी ये रहा 28 सही 1/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। देखो 7 संख्याओं का औसत कितना है? 9। ठीक है, 9 7 63। 3 नई संख्या जोड़ दी जाए तो 10 संख्याओं का औसत अंक कितना? देखिए इसमें कितनी जोड़ दी? 3 नई जोड़ दी, कितनी होगी? 10। तो 10 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 100। तो नई 3 जोड़ी गई, यानी कि इसने इसमें तो घटाओगे तो 3 आ गया। और 100 में तो 63 घटाओगे तो कैरी में ले लेंगे। 10 में 3 गए 7, और 9 में तो 6 गए 3, यानी कि 37। और यो बटे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया 3, वो आ जाओ 12 से 1/3, यानी कि कौन सा आंसर है? बी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां। 28वां क्वेश्चन है, कल मैंने होमवर्क में भी नहीं दिया था क्वेश्चन, कोई नहीं। 9 संख्याओं का औसत 11 है। ठीक है, 11 की इस तक गुणा करेंगे तो 99। 3 नई संख्या जोड़ दी जाए तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 12। तो 12 संख्याओं का औसत अंक कितना हो जाएगा? 12 संख्याओं का औसत अंक कितना है? 10। यो कितना हो जाएगा? 120। तो 3 नई जोड़ी गई संख्या, इसमें तो घटाया था 120 में तो 99 घटाऊंगी, अड़ कह रही 10 में तो 9 गए 1, अड़ कितना बच गया? 11। 11 में तो 9 गए 1, 11 बटे में 3, यो आंसर है 11 बटे में 3। कौन सा आंसर है? 28 मान है। 112 करेंगे 144 करके देखें। 144 में तो 99 गए, कैरी ले लेंगे 5, 3 और 1 4, 45 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 45, 15। आंसर है गलत है इसमें, 3 3 9, ये आंसर है गलत दे रखा है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। 28वां क्वेश्चन है, 9 संख्या का औसत 11 है, यानी कि 11 नहीं मान 99। 3 संख्याएं और जोड़ दी जाए तब 12 हो गया। तो 12 संख्याओं का औसत 10 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 120। जो 3 इसमें तो घटाओगे तो कितना बचेगा? 11 ही बचेगा। 11 20 से तो ये हो गया 20 और 21 बचेगा। हाँ, यो जोड़ने में 3 7 7 आंसर आ जाएगा हमारा। कौन सा आंसर है? ए आंसर है। वो थोड़ा मिस्टेक कर दी जोड़न जाड़न में, 28 में का ए हो गया। ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। इजी है ये बिल्कुल। किसी व्यक्ति का प्रथम 4 महीनों का औसत कितना है? 1000। कितना दे रखे हैं? 1000। 4 महीनों का औसत अंक कितना दे रखे हैं? 1000। इनकी गुणा करेंगे तो 4000 हो जाएगा। तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत अंक कितना दे रखे हैं? 1500। 15 8 105 और 2 जीरो ही लगा दी। हो तो यदि उनकी बचत 1500 हो तो मानसिक आय ज्ञात कीजिए। यह है, देखियो तुम्हारी कितनी होगी टोटल? 12। अरे ना जोड़ेंगे तो 0 0 5, इसमें जोड़ेंगे 4000 में 0 0 5 4 1। ठीक है, अब इसमें 1400 है बचत, इसमें 1400 नोट जोड़ दे। 0 0 9 5 और 1। ठीक है, अब इसमें 12 से ने बा कर देंगे। 12 एकम 12, तो कितना बच गया? 3। 12 3 36 है, कितना बच गया? 3 0। 12 दूनी 24, कुछ हिस्सा आया होगा इसमें। 12 दूनी 24। ठीक है, इसके ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ठीक है, और इसके भी ऑप्शन चलो देखते हैं ऊपर करने। 30वां क्वेश्चन। प्रथम 5 महीनों का औसत 800 रुपये है। 7 महीनों का औसत 500 रुपये है, तो 1400 रुपये। इसकी मानसिक बचत देखी इसने 8 पंजे 40 है और ये 2 जीरो, 7 पंजे 35 है और ये 2 जीरो जोड़ देंगे
7 और 1100 वही घटा के देखो इसमें एवढा 2 आ जाएगा ना। 12 आएगा, जोड़ देंगे तो यो 4 यो 6 और यो 8 है, ये 12 ही गुणा कर देंगे। 12 सत्ते 84 7 है, हाँ 84 2 बच गया, 12 दूनी 24, यू आ गया 720। यो डी आंसर इज द राइट, वो भी नहीं होगा ठीक है, यो आ गया, इसमें इसका बात करेंगे तो यो राइट आंसर है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगी और हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।